फैसल भाई, मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ और मेरी ना जो डिग्री वो मैंने बैचलर किया कंप्यूटर साइंस में। तो मेरी कहाँ से जॉब किया? मेरी ना यानी कि स्टडी के मुताबिक नहीं है। कहाँ से किया? इलेक्ट्रिशियन की जॉब है बैचलर्स? मेरी। नहीं, बीएस कहाँ से तो किया? बीएस मैंने पाकिस्तान से किया है। किस जगह से? पाकिस्तान जीसी यूनिवर्सिटी थी। जीसीयू क्या चीज़ है? बीएस किया मैंने भाई इन यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का साइंस में। जीसीयू यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ क्या? गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी अ, पंजाब अ, गो, है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीसीयू, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, जी। ठीक, सही, आगे बताओ। तो तो उधर भी मैंने इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू तो हो जाते पर जॉब नहीं मिली मुझे। फिर मैं इधर सऊदी अरब में आ गया, तो इधर मेरी जॉब जो इलेक्ट्रिशियन की अभी, तो वो मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं 1 महीने से उसमें हुआ हूँ इनरोल, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में, जी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, क्लाउड ऑफेंसिव सिक्योरिटी में। तो क्या मुझे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इधर इधर जॉब मिल जाएगी? ये डिप्लोमा है, क्या है, सर्टिफिकेट है, क्या है? ये सर्टिफिकेट है। हाँ, तो सर्टिफिकेट है वो। तुम्हें इतनी कोई इसमें नहीं मिलेगा। उसमें कोई अलरजाक प्रोग्राम भी नहीं है। हमारा प्रोग्राम जी अलरजाक जो है वो सऊदीया में है, यूएई में है, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इन सब जीसीसी कंट्रीज में है। मगर उसके लिए तुम्हें ना वो डिप्लोमा पूरा करना पड़ता है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, तुमने जीसीयू से कर लिया। द फैक्ट जी। कि तुम मेरे पास यहाँ बैठे हुए हो और तुमसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, स्पीक्स वॉल्यूम कि तुमने किस तरह से किया है, क्या पढ़ा है वहाँ पर, राइट? 4 साल का डिप्लोमा, तुमने 4 साल का बैचलर्स किया। जी। जी। 4 साल का बैचलर्स किया। आई एम 100% श्योर जो तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें पढ़ाने वाले थे, उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, और तुम्हें भी नहीं पता था कि तुमने क्या पढ़ा और तुमने क्या किया, राइट? आई एम 100% श्योर। सही है। तुम्हें क्या तो लैंग्वेजेस, खैर अब मैं इस पे क्या बात करूं, छोड़ो वो, इसकी फिक्र नहीं करो। अब अगर तुम लम से भी पढ़ते ना तो भी तुम बेरोजगार होते, तुम जीसीयू से पढ़ा तो भी तुम बेरोजगार हो। इट डजेंट मेक एनी। हम्म फर्क इतना है कि लम्स के बच्चे बहुत मालदारों के बच्चे होते हैं, सियासतदानों के बच्चे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे वहां पर होते हैं। फिर कुछ बेचारे 3-4 अकलियतों की सीटें आ जाती हैं, गरीबों को दे देते हैं, ये वो। ठीक है ना? जो अमीर बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का बिजनेस संभालते हैं या बाहर निकल जाते हैं, वहां से घूम चक्कर मार के फिर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। ठीक है ना? हम्म जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो वहां पर कुछ कर कर आके बाहर निकल जाते हैं, उनको कहीं वो स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो पढ़ाने की लाइन में घुस जाते हैं। काम कोई हम्म बहुत कम होते हैं जो काम के अंदर घुस पाते हैं या कुछ कर पाते हम्म हैं, ठीक है ना? ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। हम्म। नीचे आ जाओ, तो गवर्नमेंट मिडिल टियर और लोअर टियर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी तुमने जो किया वो, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट निकले और स्टूडेंट निकले, सब निकले, चाहे वो मिडिल टियर हो और तुम लोअर टियर में या मिडिल टियर में जहां पर भी आते हो, जीसीयू जहां पर भी आती है, वहां पर भी तुमने ये किया और तुम निकल गए। यही सियासतदानों ने यूनिवर्सिटीज बनाई हुई हैं, शहबाज शरीफ का बोर्ड लगा होगा, नवाज शरीफ का बोर्ड लगा होगा, फलाना का बोर्ड, फलाना का बोर्ड, इमरान खान का बोर्ड लगा होगा। पढ़ाना किसी को नहीं आता। क्या विजन है, क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट डू यू हैव टू डू। द सेम थिंग इज इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? सो द पॉइंट जो तुम्हें करना चाहिए, अगर तुम्हें सऊदीया में जॉब चाहिए, यू नीड टू स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। You need to study all of those core things. You need to study AIMS. You need to study artificial intelligence management system. You need to study a lot of those things because सऊदीया के अंदर इस वक्त जॉब्स हैं, मगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग में और वो उसके अंदर है। पता नहीं क्यों लोगों को खाली ऑफेंसिव का शौक। ऑफेंसिव अकेले में कुछ भी नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ऑफेंसिव के साथ तुम डेवऑप्स सिसऑप्स एआई पढ़ते हो, वैल्यू है। ऑफेंसिव के साथ तुम डेवऑप्स सिसऑप्स एआई ब्लॉकचेन पढ़ते हो तो वैल्यू है। ऑफेंसिव के साथ तुम डेवऑप्स सिसऑप्स एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ते हो तो वैल्यू है। यू सी? सो वो एक अकेला स्किल तुम्हें कुछ नहीं दिलाएगा। तुम ये समझते हो कि तुम्हें को सऊदीया में रख लेगा एज ए पेन टेस्टर, वो कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है? सऊदीया में इस वक्त जॉब्स हैं, डेवऑप्स के अंदर जॉब्स हैं, सिसऑप्स के अंदर जॉब्स हैं, अमेजॉन डेटा सेंटर बना रहा है, सब कुछ अंदर वहां पर है, लेकिन तुम्हें इसके लिए अपना स्किल सेट चेंज करना पड़ेगा, बिलाल अहमद। जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग स्किल सेट है उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू डू एनीथिंग। ठीक है भाई? ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। जाओ उसके ऊपर बैठ के अच्छी तरह टाइम लगाओ, तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, तुम सऊदीया में हो तो सही, सऊदीया से तुम आगे देखो कि यार मुझे यहाँ से आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर चाहे मैं जॉब भी मिल जाए, मैं 15-20 हजार रियाल पे लग जाऊंगा, लेकिन इससे आगे मुझे निकलना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक तुम्हारी जो इलेक्ट्रिशियन तनख्वाह है कितनी है? 3,000 4,000 रियाल क्या मिल रहे हैं तुमको? वट आर यू गेटिंग?
अभी मेरी जो टोटल सैलरी है ना, वो 1700 है। 1700 चौदह सौ रियाल 1400 सैलरी और 300 खाने का। बहुत यार, बहुत जुल्म है यार। तो सर मैं मैंने फिर मक्के में सही बयान दिया था ना, मैंने खाने काबा के अंदर बयान दिया था, और मैंने मदीन हम्म मस्जिद नबी में बयान दिया था। और मुझे शर्तों ने बड़ी आंखें दिखाई थी कि तुमने हम्म बादशाह के खिलाफ बहुत बात कर ली है, बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म सही है। तो तो सर मैं एयरपोर्ट गया ना, तो डीसीसी मेरे साथ कर स्पेशल लूं? पुलिस भी गई। हाँ तो वो, लेकिन वो पिछले साल था, इस साल तो मैं उम्रा करके आया, मुझे किसी ने इजाजत नहीं दी बात करने की हम्म ना। और लेकिन बात वही है कि ना, बहुत जुल्म है। जो मक्के में काम कर रहा है उसकी 800 रियाल तनख्वाह है, ठीक है ना। जो मदीने में काम कर रहा है वो 400 से 600 रियाल पे है, ठीक है ना, डिपेंडिंग जो सफाई करने वाला है। इंजीनियर की भी इतनी होती है। तुम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो भी तुम्हारी 1700 रियाल में तुम क्या, एक कमरे में 4 आदमी सोते होंगे, वहां तुम सोते होगे। हम छः, कभी 6 होते हैं, कभी 5 होते हैं। तो तुम ये सोच रहे होगे कि और यार मैंने चार हमारी साल बैचलर्स किया, बैचलर्स इन 11 कंप्यूटर घंटे। साइंस। मेरे पास मैट्रिक वाला भी लेटा हुआ है, इंटर वाला भी लेटा हुआ है, सब हम्म। सब यहाँ और पर। 11 घंटे हमारी ड्यूटी होती है। देखो ये डिफरेंस है ना, तो इट्स अ बिग डे एंड नाइट डिफरेंस। ये हालात कभी तब्दील नहीं होंगे। हम्म। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। बिलाल अहमद, मैं जी वो मैं डीसीसी कर लूं, वो बेहतर रहेगा मेरे लिए इधर। यार इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। कल का जो प्रोग्राम था ना, तुम जरा जाके देख लो। मैं एक जी ही बात तुम लोग जी बार बार पूछते हो। वो कल का प्रोग्राम लाइव रखा हुआ है वहां पर, लाइव यूट्यूब के सेशन जी में लाइव में जाओगे, वहां रखा हुआ है, वो जाके देख लो। इसका जवाब दे सकता जी हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है। हर सर इंसान के लिए वो चीज बेहतर है जो वो अफोर्ड कर सकता है, जो उसकी इस्तात के मुताबिक है, वो बेहतर है। जो वो नहीं कर सकता तो उसको हर इंसान चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन उसको अपनी नजर, अपनी इस्तात के मुताबिक देखनी चाहिए कि मैं यार अभी इस टाइम ये कर सकता हूँ, मुझे यही करना चाहिए। जब मैं कर लूँ, मजबूत हो जाऊं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाऊं। ये तुम्हें करना पड़ेगा।